मसकली पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, हाल ही में भारत में एक ऐसे बच्चे के जन्म का मामला सामने आया जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। यहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जिसके 2 सिर, 3 हाथ और 2 दिल हैं। शाहीन खान और उनके पति सोहेल को शुरुआत में बताया गया कि उनके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, लेकिन जब बच्चों की पैदाइश हुई तो डॉक्टरों के साथ मैटरनिटी वार्ड में मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। शाहीन ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिनके 2 सिर हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। नवजात के जन्म के तुरंत बाद ही उसे इंदौर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जबकि बच्चे की मां को जिला अस्पताल में ही रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये डाइसेफेलिक पैरापैगस नामक एक बीमारी है। डॉक्टरों का मानना है कि ये एक दुर्लभ मामला है। इस तरह के बच्चों के जीवित रहने की संभावना काफी कम होती है। ऐसे में आइए आज जानते हैं कि क्या होती है डाइसेफेलिक पैरापैगस डिजीज, कैसे एक साथ जुड़े हुए पैदा होते हैं बच्चे और क्या है इसके कारण। डाइसेफेलिक पैरापैगस डिजीज एक ही शरीर पर 2 सिरों के साथ आंशिक जुड़ाव का एक दुर्लभ रूप है। नवजात शिशुओं के इस तरह जुड़े होने को आम भाषा में 2 सिर वाले बच्चों के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से जन्मे बच्चों की ज्यादातर जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद ही मौत हो जाती है। इस तरह से जुड़े बच्चों के जीने की संभावना काफी कम होती है। इस तरह के जुड़वा बच्चे पेल्विस, पेट या छाती से एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उनके सिर अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इन जुड़वा बच्चों के 2, 3 या 4 हाथ और 2 या 3 पैर हो सकते हैं। इस तरह के बच्चों में शारीरिक अंग कई बार एक ही होते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां डॉक्टर्स ने एक साथ जुड़े बच्चों को अलग किया है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम होती है। साथ ही इस तरह की सर्जरी में ये भी निर्भर करता है कि बच्चे कहां से जुड़े हुए हैं और कौन से अंगों को शेयर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं डाइसेफेलिक पैरापैगस के लक्षणों के बारे में। इसका ना तो कोई संकेत होता है और ना ही लक्षण जिसके जरिए पता लग पाए कि बच्चे जुड़े हुए पैदा होंगे। बाकी ट्विन प्रेगनेंसी की तरह ही इसमें गर्भाशय काफी तेजी से बढ़ता है। साथ ही औरतों को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ज्यादा थकान, चक्कर आना और उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ता है। स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड्स के जरिए प्रेगनेंसी के शुरुआती वक्त में एक साथ जुड़े हुए बच्चों का पता लगाया जा सकता है। कंजॉइंट ट्विन्स को आमतौर पर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वो कहाँ से जुड़े हुए हैं। आइए अब बात करते हैं कि कैसे पैदा होते हैं एक साथ जुड़े हुए बच्चे। जी हाँ, एक साथ जुड़े हुए बच्चे यानी कि कंजॉइंट ट्विन्स को आमतौर पर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वो कहाँ से जुड़े हुए हैं। कई बार इस तरह से जुड़े हुए बच्चे शरीर के किसी हिस्से से जुड़े होते हैं, तो वहीं कुछ बच्चे एक ही अंग को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जुड़ाव होने के बजाय एक साथ जुड़े हुए बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल गर्भधारण के कुछ हफ्तों के बाद फर्टिलाइज्ड एग 2 अलग अलग भ्रूण में बंट जाता है और इसमें अंगों के बनने का काम शुरू हो जाता है। ऐसा होने पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में भ्रूण के अलग अलग होने का ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है, जिससे जुड़वा होने के बजाय 2 सिर वाले या जुड़े हुए बच्चे पैदा हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि किन हिस्सों से जुड़े हो सकते हैं कंजॉइंट ट्विन्स। एक साथ जुड़े हुए बच्चे कई मामलों में छाती से जुड़े होते हैं। इस जगह से जुड़े होने के कारण बच्चे कई बार एक ही दिल, एक ही लीवर और बड़ी आंत को शेयर करते हैं। कंजॉइंट ट्विन्स के ज्यादा मामलों में बच्चों का शरीर के इस हिस्से से जुड़ा होना काफी आम बात है। बात करेंगे पेट की। कई बार बच्चे पेट से एक साथ जुड़े होते हैं। इस तरह से जुड़े हुए बच्चों में लीवर और छोटी आंत के निचले हिस्से और कॉलन एक ही होता है। इस जगह से जुड़े हुए बच्चों का दिल अलग अलग होता है।
बात करेंगे रीढ़ के निचले हिस्से की। कई बार बच्चे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से जुड़े हुए होते हैं। इस जगह से जुड़े हुए बच्चे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जननांग और यूरिनरी ऑर्गन शेयर करते हैं। बात करेंगे रीढ़ की लेंथ की। कई बार बच्चे रीढ़ की हड्डी की लेंथ से जुड़े हुए होते हैं। इस जगह से जुड़े हुए बच्चे काफ़ी रेयर होते हैं। पेल्विस की बात करेंगे। इस जगह से जुड़े हुए बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का निचला हिस्सा, लीवर, जननांग और यूरिनरी ट्रैक्ट कॉमन होते हैं। इस जगह से जुड़े हुए बच्चों के 2 या 3 पैर हो सकते हैं। सिर की बात करेंगे। इसमें बच्चे सिर के आगे या पीछे वाले हिस्से से जुड़े होते हैं। इस जगह से जुड़े हुए बच्चों में सिर एक ही होता है, लेकिन इन बच्चों का ब्रेन आमतौर पर अलग होता है। हालांकि ये बच्चे ब्रेन के कुछ टिश्यूज को शेयर कर सकते हैं। हेड और चेस्ट की बात करेंगे। इसमें बच्चे चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्सों से जुड़े होते हैं। इस तरह से जुड़े हुए बच्चों का चेहरा विपरीत दिशा में होता है और ये ब्रेन को एक साथ शेयर करते हैं। इस तरह से जुड़े हुए बच्चों का जीवित रहना काफी मुश्किल होता है। इसमें बच्चे पेल्विस के साइड टू साइड और पेट और चेस्ट के कुछ हिस्सों से जुड़े होते हैं, लेकिन इनके सिर अलग अलग होते हैं। इस जगह से जुड़े होने के कारण इस तरह के बच्चों के 2, 3 या 4 हाथ और 2 या 3 पैर हो सकते हैं। कई मामलों में ये भी देखने को मिलता है कि कंज्वाइन ट्विंस में एक दूसरे शिशु की तुलना में कम विकसित हुआ होता है। डाइसेफेलिक पैरापैगस के रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। कंज्वाइन ट्विंस काफी रेयर होते हैं। ऐसे में ये पता करना काफी मुश्किल होता है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। इस बात का पता लगाना भी काफी मुश्किल है कि किन लोगों को कंज्वाइन ट्विंस हो सकते हैं। लेकिन अब हमारी मेडिकल सिस्टम ने भी काफ़ी तरक्की कर ली है और कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की गर्भ में हालत कैसी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।